नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सारे अभ्यर्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पीएससी मेंस के एनालिसिस को जरूर देख रहे होंगे। हाल ही में एमपीपीएससी मेंस 21 से 26 अक्टूबर के बीच हो रहा है। इसके पहले प्रथम पेपर हुआ था जिसमें आपने जो है इतिहास, एमपी और जो है भूगोल के एनालिसिस को देखा था। उसके आधार पर मैंने आपको ये भी बोल रखा था कि मैं फटाफट ना करके या पहले मैं का कॉन्सेप्ट ना करते हुए इत्मीनान के साथ सारी चीजों को करता हूँ। उसके साथ ये बात भी आपको याद रखनी होगी कि मैंने आपको कई बार बोला है कि हम सीमित संसाधनों में काम करते हैं और इस सीमित संसाधनों में कम समय में काम करते हुए भी बेहतर आउटपुट देने का आपको हर संभव प्रयास करते हैं। अब आज की जो क्लास है वह जीएस सेकंड के बारे में है, जहां पर आप ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी से रिलेवेंट जो है सारे फैक्ट्स को देखेंगे या उन प्रश्नों को देखेंगे जिनके आधार पर आपको आज की क्लास देखना जरूरी है। पेपर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ये जो पेपर का लेवल था, एक तरीके से मॉडरेट माना जा सकता है। मॉडरेट इसलिए माना जा सकता है कि यदि आपको कहीं तकलीफ आई होगी तो वो सोशियोलॉजी वाले टॉपिक पे या चैप्टर्स पे ज्यादा आई होगी। उसके पीछे कारण ये होगा कि आपने या तो सोशियोलॉजी विधिवत नहीं पढ़ी होगी या डेप्थ में नहीं पढ़ी होगी। ऊपर ऊपर जिसने पढ़ा है उसको ये पेपर बिल्कुल तकलीफ देने वाला था, या जो कम समय में सोच रहा था कि हम जो है कम समय में इसको ऐसे ही टाइम पास है, छोटा सब्जेक्ट है, पढ़ लेंगे, उसको तकलीफ हुई होगी। अदरवाइज सबको बढ़िया बेहतर लगा होगा। और जिस अभ्यर्थी ने अच्छे से तैयारी करी होगी, थोड़ा मेहनत करी होगी, उसके लिए सोशियोलॉजी भी इजी ही थी, इतनी डिफिकल्ट नहीं थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के सेशन की। फटाफट सभी लोग जो है जुड़ जाइए। सभी को राम राम, राधे राधे, जय सिया राम, गुड इवनिंग। और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। ये बताएं कि आपके लिए सीमित संसाधनों के साथ एक व्यक्ति अकेला भी मेहनत कर रहा है और इस आधार पर आपको पास कराने का दम भी रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोगों का स्वागत है। एक बार जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि हाँ सर हम लोग जुड़ गए हैं, और इस क्लास को शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों, छोटे छोटे आईएएस और अन्य प्यारे अभ्यर्थी जो प्रतिदिन रहते हैं क्लास में। और इसके साथ साथ आप सभी अभ्यर्थियों का भी स्वागत रहता है। आप जो है बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी देखकर सुनने आते हैं, ये भी मैंने देख रखा है। कुछ लोग लगता है अच्छा चलो देखेंगे क्या होगा। देखिए, इन सब में आपका समय बीत जाता है। क्या बीत जाता है? आपका समय। और यदि आप इन बातों को नहीं समझेंगे तो आप बाद में इन सब चीजों को देखेंगे, तब से कोई मतलब नहीं होता। मैं आपको बोल देता हूँ, वही कहावत सिद्ध होती है कि अब पछतावे होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पेपर की बात करूं तो मैं प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि पेपर से रेलेवेंट आपको क्वेश्चंस बड़े आसानी से मिल गए होंगे, या मैं ऐसा कहूंगा कि आपको ये बन रहे होंगे। पेपर आप लोगों के सबके पास आ जाता है। तो यदि अपन बात करते हैं पॉलिटी की और यदि अपन बात करते हैं आपके सोशियोलॉजी की, तो नो डाउट आप लोगों के पास में पेपर आ गया होगा। आजकल वो जमाना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पहले ही जो है सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, और कई बार जो है वो ऑर्डर फटाफट जो है उन व्यक्तियों के पास पहुंच जाता है जिनके पास पहुंचना देर से चाहिए। तो ये भी चिंताजनक बातें होती हैं, पर ठीक है, चलिए आजकल की जो चीजें हैं उसमें देख लेते हैं। तो इस आधार पर ओवरऑल पेपर आपके स्क्रीन पर जो है निकल गया, ऐसे समझ लो। क्योंकि मैंने आपको बोला है पेपर आपके सामने आया है और आपने देखा होगा। उससे पहले, शुरुआत करने से पहले, मैं आपको एक बार फिर से बोलूंगा कि यदि अभी भी आपको लगता है कि आपको पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ, फिफ्थ इन सब में कुछ करना है, तो बहुत अच्छे से, बहुत विधिवत तरीके से कंटेंट बना के रखे हैं। इन्हीं कंटेंट को रामबाण कंटेंट कहा गया है। क्योंकि क्या है, ये इतना समय नहीं था मेरे पास भी, क्योंकि मैंने सब कुछ अभी अभी ही शुरू करा था। सेपरेट बिल्कुल नया चैनल शुरू करा, सेपरेट क्लासेस सब शुरू करी अभी आके। तो इतना पर्याप्त समय नहीं था कि मैं आपको अलग से सारी चीजें दे सकूं। तो मुझे दिमाग में एक अभिनव प्रयास करने का मन करा, इनोवेशन करने का मन करा कि चलो पढ़ा तो सभी रहे हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस में अपने अभ्यर्थियों तक पहुंचा दूं। यदि वो इनको पढ़कर चले जाएंगे तो कम से कम एक सेफ जोन में अपने आप को रख सकते हैं, या जिन अभ्यर्थियों ने अच्छे से पढ़ा है वो अपने आप की पोजीशन और सिक्योर कर सकते हैं। तो इसलिए रामबाण कंटेंट का ये फोल्डर मात्र 151 रुपए का था। आपको यदि नहीं देखा हो तो अभी भी जाकर देख लो। ये मैं कहूंगा अभी आगे भी काम आएगा आपकी। 151 रुपए में आपको लोग कोई कुछ नहीं देता, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ। 151 में आपके लिए वो चीज रख दी थी जिससे आप पास हो जाओगे। तो जिन अभ्यर्थियों ने खरीदा
उनकी बल्ले बल्ले, और जिन्होंने नहीं खरीदा वो अभी भी 1-2 दिन बचे हुए हैं, उन पेपर में भी शायद आप कुछ अच्छा कर सकते हो। उसी के साथ हमने जो है फीचर कोर्स लॉन्च करा है प्यारे बच्चों, जो कॉम्बो कोर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको थोड़ा-सा याद रखना है कि 3 सब्जेक्ट के लिए बड़ी विधिवत क्लासेस चल रही हैं। मैं कहूँगा ज्वाइन नहीं करा है तो कर लो, इनकी लिंक अटैच कर दी है। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आप टेलीग्राम चैनल में क्लिक करके भी इनसे जो है सारी चीजें डायरेक्ट जो है प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आगे की कहानी। 21 से 26 अक्टूबर के बीच में संपूर्ण पेपर होंगे बच्चों। टोटल 6 पेपर होते हैं, बिना छुट्टी के होते हैं, ये बात भी याद रखना। जो अभ्यर्थी नहीं जानते या जिन्होंने अभी तक मेंस नहीं लिखा है, संडे पड़ेगा तो भी पेपर होगा, मतलब बिना गैप के कंटिन्यूअस 6 पेपर होते हैं। आज जो है हम जीएस सेकंड का एनालिसिस कर रहे हैं बच्चों, इतना याद रखना है, पेपर सेकंड के एनालिसिस कर रहे हैं। इस बेसिस पे ये देखते हैं कि आपको जो दी जाती हैं चीजें उस पर कितना सारी चीजें सार्थक होती हैं। तो इसी आधार पर जब आप देखेंगे तो पॉलिटी का ही क्वेश्चन, संविधान प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम लिखें, इस पर एक क्वेश्चन आपको बनाया गया था। यहाँ पर जब मैं डिस्कस करता हूँ तब सारी चीजें आपको बता देता हूँ और ये सारी डिटेल्स आपके पास आ जाती हैं। रामबाण कंटेंट में ये चीज मिलेगी, पर हाँ एग्जैक्ट ये चीज लिखी नहीं मिलेगी। प्रारूप समिति लिखा है पर उसके सदस्यों के बारे में नहीं लिखा। देखो जो चीज नहीं है वो मैं ना भी बोलता हूँ, और जो चीज है वो मैं ईमानदारी से हाँ भी बोलता हूँ। पर दूसरा प्रश्न जब आप देखेंगे तो ये आया, राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में जो है करा गया है। तो ये भी रामबाण कंटेंट में आपको सारी चीजें लिखकर दे दी हैं, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। यहाँ पर अनुच्छेद स्पेसिफिक नहीं है, पर जब आप वहां जाके देखोगे तो आपको पूरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है 10 मार्कर के बेसिस पे प्रिपेयर है। वहां पर संपूर्ण डिटेल्स मैंने वन वन लाइन में लिख दी थी, उसके बाद जो है इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया था। जैसा मैं आपको बताता हूँ कि मैं रिपीट थोड़ा सा कम करता हूँ चीजों को, ताकि संसाधन के साथ साथ समय का सदुपयोग हो सके। उसके बाद में ये प्रश्न तो आपको देखने को मिल जाएगा, ये यूट्यूब की अभी रिसेंट की ही क्लास है, मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति समूह पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल डायरेक्ट मिलेगा। 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां आपको पता है, यूट्यूब क्लास 11 अक्टूबर को ली थी और ये जो पेपर हुआ है ये 22 अक्टूबर को हुआ है। समझ गए बात को? तो इस पर जब आप जाके चेक करोगे, देखो यहाँ पर विशेष पिछड़ी जनजाति मैं बोल भी रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये वहीं का वीडियो जो मैंने आपको अटैच करके दिया है। क्लास नंबर सेकंड है आंसर राइटिंग की। मैंने ज्यादा नहीं, केवल 7 समथिंग क्लासेस दी हैं आंसर राइटिंग की, और उनमें से क्वेश्चन आपको मिले हैं। मतलब आप ये सोचो कि सीमित समय पर, अब ऐसा नहीं है, कई बार ये भी बोला जाता है कि बुक से सारा आया। अरे भैया बुक से नहीं आएगा तो फिर कहाँ से आएगा, ये भी तो सोचो। या तो फिर बुकों को बंद कर देना चाहिए। पर आपको एग्जाम के जस्ट पहले कुछ चीजें जो मैं देता हूं उनसे प्रश्न फंसते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। तो आप उस जो है संदर्भ को यदि समझेंगे तो शायद आप भी कुछ अच्छे से जीवन में कर पाएंगे। तो इसी की लिंक अटैच कर दी है, यदि आपको लगता है कि देखना है तो पूरी क्लास के लिए आप यहाँ पर जाके देखो। लगभग ये आपका 8 मिनट 37 सेकंड जो है यहाँ के आसपास, ये स्पष्ट मैं बोलता हूँ आपको मिल जाऊंगा या आपको मिल जाएगा। तो यूट्यूब लिंक है, इसमें को भी आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आप जो है यहाँ पर पहुंच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट, लाडली बहना योजना के उद्देश्य। तो मैंने आपको यहाँ पर भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा 100%। देखो मैंने आपको प्रूफ के साथ सारी चीजें दे देता हूँ कि जब आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को देखोगे तो मैंने एक बड़ा अच्छी टाइटल के साथ बनाया था कि आई थिंक जो है कलयुगी भाई करेंगे महिलाओं अपनी बहनों के साथ छल, ऐसा एक टाइटल आपके लिए बनाया था। समझ गए बात को? लाडली बहना योजना होगी बंद, क्योंकि हाल ही में जो है मध्य प्रदेश का जो वित्त मंत्रालय है एक तरीके से, उसके द्वारा इस पर ऑब्जेक्शंस भी लिए गए थे कि शायद हो सकता है ये बंद हो। बाकी होगी नहीं होगी ये सारी डिटेल में चर्चा मैंने इस वीडियो में कर रखी है, आप उसको जाके बड़े आराम से सुनो। यहाँ पर देखो उद्देश्य डायरेक्ट लिख के रखा है मैंने, और यहाँ पर मैं बोल भी रहा हूँ। जब आप यहाँ पर जाएंगे मतलब ये आएगा 11.8, मतलब 11 मिनट 8 सेकंड पर जाके चेक करो, आपको ये मिलेगा। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि आपको ये प्री में बोल देगा यदि बनाने को तो तुम पास हो जाओगे। मेंस में मैंने स्पष्ट बोला है 2 मार्कर भी बनाएगा तो तुम आसानी से लिखोगे, इससे ज्यादा वो 7 मार्कर और उससे ज्यादा योजना को नहीं बनाएगा। तो ये भी जब आपको कोई फैकल्टी इस लेवल पे जाके बोल दे, ये अपने आप में चैलेंजिंग बात होती है। पेपर हो रहा है 22 को, क्लास दी है 11 को। अब खुद से लॉजिक सेट कर लो कि कितने रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं या कितनी रेलेवेंट लॉजिकल रीजनिंग होती है जिसके बेसिस पे आपको ये संपूर्ण चीजें दी जाती हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अच्छे से देखो, अच्छे से करो, सब चीजें बन जाएंगी। उसके बाद में यदि आपसे मैं बोलता हूँ नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर ये 7 मार्कर आ गए, अभी इसके पहले अपन 2 मार्कर कर रहे थे।
अब 7 मार्कर में अशोक मेहता समिति की 7 सिफारिशें जो है आपको लिखनी थी। आप रामबाण कंटेंट का पेपर नंबर 6 देखना जाके, पेज नंबर 25 जाके चेक करो, आपको डायरेक्ट लिखा हुआ है अशोक मेहता समिति स्थापना कब हुई, रिपोर्ट कब हुई और ये रही सिफारिशें। यहाँ पर 4 लिखी हैं। अब आप कहोगे सर 7 आई हैं, तो अब 4 को थोड़ा सा 7 तुम बना सकते हो, इतना तो तुम कर सकते होगे। और यदि इतना करना नहीं आता है ना, तो मैं कहूंगा पीएससी भी छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है पीएससी फिर करना, क्योंकि इतना लिख के देना, देखो एक टाइम हमने भी पढ़ा था इन सारी चीजों को, हमें भी पता है ये कैसे होती थी। हमें तो टीचर ये तक टॉपिक तक प्रॉपर नहीं बता पाते थे, कई बार ये समस्या आती थी। समझ गए बात को? आपको तो ये जमाना आ गया है कि आपको थाली में परोसकर सारी चीजें दी जा रही हैं कि लो बेटा खाओ अच्छे से और आप जो है तृप्ति पालो। समझ गए बात को? अब तुम्हें गंगा नहाना है या तुम्हें जो है किसी नाले में नहाना है, ये तुम्हारा जो एक तरीके से निर्णय होगा कि हम किस बेसिस पे इन संपूर्ण चीजों को प्राप्त करें। तो ये चीजें आपको मैंने बोल दी कि रामबाण कंटेंट की बात हो गई मेरे प्यारे बच्चों, तो ये रामबाण कंटेंट को आप देख लो। उसके बाद देखो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये यदि आप अच्छे से चेक कर पा रहे हो कि देखो मैंने आपको यूट्यूब क्लास दे रखी है, ये यूट्यूब क्लास 16 अक्टूबर को हुई है बच्चों, 16 अक्टूबर को, और पेपर हो रहा है 6 दिन बाद ही 22 अक्टूबर को। समझ गए बात को? 16 अक्टूबर को मैंने ये क्लास दी, 17.38 पे जाके आप चेक कर लो। उसके बाद में ये उसकी लिंक है यूट्यूब क्लास की, आप डायरेक्ट लिंक से पहुंच सकते हैं, नहीं तो एक फोल्डर है प्लेलिस्ट मतलब कुश आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल जो है उसको सर्च करो। उसके बाद प्लेलिस्ट पे जाना, प्लेलिस्ट में आंसर राइटिंग वाली क्लासेस देखो। आपको एग्जाम के कुछ दिन पहले ही मैंने सेलेक्टेड दी थी क्लास, मैंने बोला था अभी मेरे पास समय इतना नहीं बच पा रहा था, अन्यथा मैं आपको और भी बेहतरीन नंबर दिलाने का प्रयास करता। अभी तक आपको मैं इकोनॉमिक्स में सारी चीजें देता था, आपको पता होगा। आज मैंने बोला कि अब इकोनॉमिक्स के अलावा पहले जीएस फर्स्ट में मैंने आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन संपूर्ण दे दिए, आज जो है पॉलिटी के क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं और सोशियोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चंस दूंगा। यद्यपि इन सब्जेक्ट को मैंने अभी आपको इतना नहीं पढ़ाया, पर हाँ सोचो एक दिन में आप सक्सेस रेट चेक करो, मैं तो कहता हूँ सक्सेस रेट यदि आप देखो कि जो साल भर पढ़ा रहे हैं वो और जो कुछ दिन बंदा पहले पढ़ा रहा है वो, अब इसके बाद भी अंतर करना ना आए तो मुझे लगेगा अभी दिल्ली दूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास नंबर 5 है ये, चाहे तो देखो यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर बाकायदे लिखा हुआ है मूलाधिकार वर्सेस डीपी एसपी के साथ जो है आपको करना है। तो सेलेक्टेड चीजों के साथ 360 एंड सेलेक्टिव का मीनिंग ही यही है, या इस कॉन्सेप्ट को मैं लेकर इसलिए ही आया हूं और इस कॉन्सेप्ट का सबसे पहला आविष्कार करता भी मैं ही हूं। समझ गए बात को? इसका मीनिंग ये है कि आपको मैं स्पेसिफिक ही पढ़ाऊंगा और पास कराऊंगा, ताकि जो है आप बार बार जो है भंवर कुआं के भंवर में ना फटके भटके या जो है ज्यादा परेशान ना हो। उसके बाद में देखो नेक्स्ट बात आती है मेरे प्यारे बच्चों कि केंद्र और राज्य संबंध के वित्तीय क्षेत्रों में तनाव की विवेचना कीजिए। इस पर एक बड़ा अच्छा सा मैंने आपको लोगों एक फोटो लगा के दे दिया है कि कई बार दीदी कहती रहती हैं कि मोदी जो है पैसा नहीं दे रहा है, मोदी जी पैसा नहीं दे रहा है, मोदी जी पैसा नहीं दे रहा है। समझ गए बात को? तो वो क्यों होता है? एक्चुअल में इन सब के बीच में राजस्व का बंटवारे को लेकर स्पष्ट प्रावधान, बावजूद इसके कई बार जो है यदि विपक्ष की सरकारें देखने को मिलती हैं, मतलब केंद्र में मतलब दूसरी सरकार है, दूसरी पार्टी की सरकार है और राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है, तो अक्सर विवाद होते हैं और ये बिल्कुल विवाद होते हुए आपको दिखेंगे भी। तो इसी आधार पर रामबाण कंटेंट का पेपर नंबर 5 चेक करो, पेज नंबर 8 चेक करना, वित्तीय संबंधों पे चर्चा मैंने बाकायदे वहां पे कर रखी है। अब राजस्व बंटवारे को लेकर स्पष्ट प्रावधान होने के साथ साथ इनमें जो है तनाव की स्थिति इसलिए आती है क्योंकि इसमें विपक्षी पार्टियां जो है राज करती हैं, मतलब एक अलग राज्य पर अलग पार्टी होगी और केंद्र पर अलग पार्टी होगी, तो ये समस्या देखने को मिलेगी ही। उसके बाद देखो यदि अब 10 मार्कर की बात आती है, इसके पहले अपन कौन से कर रहे थे, ये 10 मार्कर था, ठीक है ना, 10 मार्कर 3 हो गए। देखो अच्छे से चेक कर लेना एक बार कौन कौन से आए, मैं फिर से सबसे लास्ट में बता भी दूंगा कि कितने मार्कर्स कौन कौन से प्रश्न आए। ये भी 10 मार्कर है मेरे प्यारे बच्चों, तो 10 मार्कर की बात कर लेते हैं। विगत 3 दशकों में भारत में चुनाव प्रक्रिया में कौन कौन से संस्थागत सुधार करे गए? भारत में चुनाव सुधारों की आवश्यकता की बात आ रही है। समझ गए बात को? देखो क्वेश्चन बना के दिया है कि नहीं दिया, और बाकायदे 200 मार्क्स का ही ये क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आपको कम शब्दों में लिखा हुआ है, सब कुछ स्पष्ट रूप से कर दिया है। और अल्टीमेटली देखो चुनाव आयोग द्वारा मान्य किए गए सुझावों पर संक्षिप्त विवरण लिखें, बाकायदे मॉडल आंसर्स लिख के दिए थे।
कि वो प्रैक्टिकल आंसर्स है मेरे प्यारे बच्चों जो आप स्पष्ट रूप से छाप के आ सकते हो। किताबों में लिखा हुआ कंटेंट को सॉर्ट करने में समय लगता है, उनको जो है रिफाइन करने में समय लगता है और प्रैक्टिकली कॉपी में लिखने में समय लगता है। ये सारी चीजें होंगी, नहीं है तो अभी भी जाके चेक करके देख लो एक बार। तुमको ये जो बड़े बड़े पुलिंदे नोट्स दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी बुक तुम्हें रेफर्स करी जाती हैं, उन बुक्स को अपनी कॉपी में एक बार उतार के देखो, जमीन आसमान का अंतर है। फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि समझो अभी भी देर नहीं हुई है, जो देर करेगा वो पछताएगा। समझे बात को? यदि आपको अपना टाइम यूज करना है, माता पिता के पैसे को बचाना है, अपने भविष्य को बचाना है, मैं कहूंगा एक बार जुड़ के देखो। 1 साल की बात है, आपको 1 साल में मैं ऐसा बना दूंगा कि आपका सिलेक्शन होने की 98% संभावना हो जाएगी। बोले सर 2% कहाँ खा गए? 2% लक के लिए रख दो अपने, लक फैक्टर काम करता है, इस बात को हमेशा याद रखना। समझे बात को? चलो अब ये मत बोलना कि सर ऐसा नहीं है, हम मेहनत करेंगे। तुमसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग भवरकुआ की गलियों में भटकते रहते हैं, चाहो तो जाकर देखो। समझे बात को? चलो उसके बाद लोक सेवा आयोग के कार्यों को समझाइए तथा इसके सदस्य सदस्य न रहने पर धारण की संबंधी, तो ये भी 10 मार्कर की बात है। देखो तो लोक सेवा आयोग के कार्य और शक्तियों के संबंध में चर्चा करिए। रामबाण कंटेंट पेज नंबर पेपर नंबर 5 पे जाइए और पेज नंबर 12 पे जाके चेक करिए। ये रामबाण कंटेंट है क्या? मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, रामबाण कंटेंट का कॉन्सेप्ट मैं इसीलिए ही लाया था कि आपको समय रहते डायरेक्ट पढ़ के एग्जाम में आप पास होने चले जाएं। इसका कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया था, तो मेरे मन में था कि चलो यदि मैं बेहतर आंसर राइटिंग नहीं दे पाया समय रहते, तो मैं कम से कम अपने बच्चों को वो उपहार तो दे दूं समय के पहले, जिससे वो पढ़ें और पास हो जाएं। तो निरंतर मैंने आपको बोला है, और नहीं भी है तो कुछ आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल का जो फ्रंट पेज है, इन्फो वाली जानकारी, इन्फो जो पूरा पोर्शन है वहां पर जाके स्पष्ट रूप से पढ़ लो। मैंने आपको यही बोला है कि चैनल मेरा नहीं है, चैनल आप लोगों का है। ये चैनल को बनाए जाने के पीछे ही उद्देश्य बच्चों की जो है भविष्य को संवारना है। यहाँ पर व्यक्तिगत लाभ की जगह छात्र लाभ को प्राथमिकता मैंने दे रखी है। अब ये बात है कि छात्र क्या समझते हैं, क्या जीवन में सोचते हैं, क्योंकि कभी कभी छात्र अपने आप को ओवर स्मार्ट भी समझने लगते हैं। तो एक क्लास में जरूर बनाऊंगा, उस पर मेरे मन में विचार है कि कौन से अभ्यर्थी पीएससी पास नहीं करेंगे या अदर एग्जाम्स को पास नहीं करेंगे। उस पर भी यदि आप लोग फुल डिमांड के साथ बताओगे तो मैं बिल्कुल, एक बहुत स्पष्ट क्लास है और मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल के बताऊंगा कि क्यों नहीं पास होंगे बच्चे। समझे बात को? चलिए उसके बाद जो है हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य समझाते हुए इसकी सीमाओं का उल्लेख करना है। आप फिर से रामबाण कंटेंट को चेक करो जाके, पेज नंबर 6, वो पेपर नंबर 6 और पेज नंबर 4 पर जाके देखो। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों की चर्चा बड़े स्पष्ट रूप से और बड़े विधिवत तरीके से आपको कर दी गई। यदि दिल करेगा तो जाके जरूर चेक करना रामबाण कंटेंट को। उस आईएएस एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। किया के नाम से ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। नहीं आपको मिल रहा है तो मैं आपसे कहूंगा, चूंकि अभी अभी लॉन्च हुआ है, तो आप जाके चेक करिए। किसको? आप जाके चेक करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जो कि कुछ आईएएस एकेडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। जब आप इसको चेक करेंगे पीडीएफ, इसके साथ साथ आपको जो है बहुत सारी चीजें, मतलब एप्लीकेशन के लिंक, कोर्सेज के लिंक सब मिलेगी। उन कोर्सेज को जाके एक बार चेक करो, आपको इतना विधिवत तरीके से सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो आप मुझे भी बताना कि हाँ सर आधे तो बीच में टॉपिक खा जाते हैं, मैं उन टॉपिकों को भी नहीं खाऊंगा। समझे बात को? चलो तो ये रहे 4 कोर्स हमारे द्वारा जो लॉन्च करे गए हैं बच्चों। ये 4 कोर्स फटाफट आप देख लेना, मैंने सारी डिटेल्स दे दी है आपको, यहाँ पर लिंक अटैच कर दिया आप लोगों के पास में। तो आप सारी एप्लीकेशन की लिंक है, ये कॉम्बो कोर्स की लिंक है, इकोनॉमिक्स की लिंक है, और ये एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता की एंटरप्रेन्योरशिप आपको इतनी विधिवत पढ़ाई जा रही है कि आप चाहो तो एक बार पूरी यूनिट्स को चेक कर लो। मतलब टाइम पर आपको वीडियो मिलते हैं, टाइम पर आपको पीडीएफ मिलती है। अधिकांश मामलों में आपको ये सब चीजों में डिले होते हुए दिखता है। कई बार तो आपको पीडीएफ 2-2 महीने बाद मिलती है। मैं कहूंगा यहाँ मैं इतना एक्स्ट्रा दे देता हूँ, तो बच्चे खुद अभी लास्ट कल या परसों की बात है, बोल रहे थे सर आप हमसे इतना आगे क्यों चले जाते हो। पॉइंट समझ गए बात को? मतलब आपके लिए हर समय जो है एक तरीके से निरंतर प्रयास कर रहा हूं ताकि आप पास हो जाए। तो ये हो गई बात बच्चों एक तरीके से पॉलिटी की। फटाफट एक बार अपन सरसरी निगाहें लगा लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि इनमें से अपने को कितनी काम की चीजें हैं। तो देखो
यदि अपन बात करते हैं पहला नंबर, तो इस पर थोड़ा सा आपको मैं नंबर काउंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली वो नहीं है जो प्रश्न था। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ी सी आपको जो है मिल रहा है, पर ये ठीक है, आप चूंकि अनुच्छेद यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, पर वहां कॉपी में लिखा हुआ है, तो आपकी मर्जी है, काउंट करना हो तो करो। यहाँ पर 2 मार्कर हो गए, फिर 2 मार्कर हो गए, फिर 7 मार्कर हो गए, 2 2 4 और 7 11। 11 और 10 की बात हो गई, तो 11 और 10 कितने हो गए, 21 हो गए लगभग। ठीक है ना, उसके बाद में 31 हो गए, 31 के बाद में आप फिर से 41 कर लीजिए, 41 और 10 कर लीजिए मोटे तौर पे, तो 51, 51 और 10 कर लीजिए 61। तो 61 नंबर। अब सोचो, बिना टीचर के ज्यादा इन्वॉल्व हुए, अभी मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ हूँ सब्जेक्ट में, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि यदि मैं सब्जेक्ट आपको पढ़ाने चला जाऊंगा ना, तो आपको ऐसा मान के चलो कि ऑलमोस्ट आपको लगभग सभी प्रश्न बनेंगे, इसकी मैं गारंटी भी आपको दे देता हूँ। तो यदि मैंने आपसे बात करी इसकी पॉलिटी की, तो पॉलिटी में आपको बिना मेरे उसमें सब्जेक्ट में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हुए 61 नंबर मैंने लगभग दिलाने की क्षमता कर दी, या इतना प्रयास कर दिया कि 61 नंबर आपको आ जाए। आउट ऑफ 150 की बात हो रही है, इतना भी ध्यान से रख के चलना, कितने, 150 में से। समझ पा रहे हो, परसेंटेज कैलकुलेट कर पा रहे हो, नहीं भी है तो करके देख लो, मैंने बोला है कि फेल नहीं होने दूंगा, इतनी तो मैं गारंटी आपको दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में सोशियोलॉजी, चूंकि बहुत दिनों से मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, इतना समय नहीं रहता, हमारे पास भी समय थोड़ा सा सीमित रहता है, बावजूद इसके सोशियोलॉजी की मैंने कुछ क्लासेस आपको दे दी थी। उन क्लास में हाल ही में यूट्यूब में एक क्लास हुई थी, देखना, 17 अक्टूबर की एक क्लास है, देखो 5 दिन पहले की ही बात हुई है मोटे तौर पे, और 22 अक्टूबर को आपका पेपर हुआ है। 17 को क्लास दी, 22 को पेपर हुआ, और डायरेक्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्व पर मैंने चर्चा आपसे कर ली है। और आपको नहीं भी लग रहा है तो यूट्यूब पोस्ट जाके चेक करो उस आईएएस एकेडमी की, मैंने स्पष्ट रूप से लिख के दिया था कि राष्ट्रीय जो है शिक्षा नीति का प्रश्न आएगा, और वहां पर वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, समझे बात को। तो किसकी समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, तो यहाँ देखो अंडरलाइन आपको थोड़ा हल्का दिख रहा होगा, यही रेड पेन से यहाँ पर हल्का जो है अंडरलाइन करके दिया हुआ है। तो इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष है, जिनका नाम है के कस्तूरी रंगन, उनकी अध्यक्षता में गठित हुई थी। उसके साथ में संरचनात्मक परिवर्तन क्या करा गया है, तो ये यहाँ पर देखो बड़े अच्छे से लिखा हुआ है, आप वीडियो जाके चेक करो, सब कुछ लिखा हुआ है, 5+3+3+4 का कॉम्बिनेशन चेंज हो गया है। तो इस बेसिस पे आप इस बात को समझेंगे कि आपके लिए हर संभव चीज एग्जाम के पहले मैं दे देता हूं, और जो पढ़ा रहा हूं वो प्रश्न आ भी रहे हैं, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। मैंने आपको बोला जब से मैं टेक्नोलॉजी से जुड़ा हूं, इससे पहले भी हम पढ़ा रहे थे, पर 2019 में फाइनली हमने टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से अपनाया, और उसके बाद आप लोगों को सारे कंटेंट देना शुरू करें। तो अक्सर इससे पहले भी हुआ, पर जो कोचिंग संस्थान होते हैं जहां पर हम पढ़ाते हैं, वो इन सारे मैटर्स को कई बार दबा देते हैं। 2019 के भी मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, मैं उन रिकॉर्ड्स को आने वाले समय में अपने ही चैनल पे उपलब्ध भी कराऊंगा, और आपको बताऊंगा कि वो सारे वीडियोस जो हैं वो प्राइवेट कर दिए गए। समझे बात को। तो बाकी आप सारी चीजें देख के समझ तो जाएंगे, जैसे स्क्रीनशॉट ये लगा है तो आप तब भी समझ जाओगे कि नहीं, सारी चीजें दी तो गई हैं। अब किसने प्राइवेट करा, क्यों करा, इस पर चर्चा अपन नहीं करेंगे, समझ गए बात को, इतनी बात समझ रहे हो तो बोलो हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट देखना, एक प्रश्न जो है बना है, साइबर अपराध से क्या तात्पर्य है। अब साइबर अपराध से क्या तात्पर्य है, ये देखो मैंने यूट्यूब पोस्ट में बोल रहा हूँ, मेंस 2024 में संभावित जो है आपके प्रश्नों के लिए मैंने लिख के दे दिया था, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के वाला ये पोर्शन था। तो यहाँ पर देखो एक तरीके से संस्कार और उसका वैज्ञानिक महत्व, आश्रम प्रथा, सामाजिक समरसता के तत्व, ये लिखा हुआ है। देखिए चौथा नंबर पॉइंट को चेक करिए आप अच्छे से, दिख रहा है चौथा नंबर पॉइंट, साइबर अपराध चुनौतियां और समाधान के संबंध में। मैंने बोला था निबंध वाले पेपर में भी ये देखने को मिल सकता है, मतलब निबंध वाले पेपर के लिए भी तैयार कर लो, अभी भी देर नहीं हुई है, समझे बात को। चलो तो ये बात हो गई आपकी, आगे बढ़ते हैं। 7 मार्कर एक, पारिवारिक तनाव घरेलू हिंसा का एक कारण है, विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर भी आप देखो साइबर अपराध के जस्ट बाद मैंने घरेलू हिंसा क्या है, समाधान और अधिनियम पर आपको बोला था पढ़ के जाना, प्रश्न बिल्कुल बनने की संभावना यहाँ से रहेगी। अब ये है कि तुम पढ़ो ही नहीं तो फिर बात अंतर है, और एग्जैक्ट वो प्रश्न आ जाए कि बिल्कुल 100%, मतलब यदि आप ये सोच के चलो बच्चों कि जो बोला जा रहा है वही 100% सारे प्रश्न भी आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा, उस दिन हमें भगवान की पदवी मिल जाएगी।
ये हम बोल रहे हैं कि एक ज़माना वो था जहाँ इतनी बात भी पता नहीं चलती थी और एक ज़माना ये है कि आपको इतने वर्षों के अनुभवों के आधार पर, अपनी निरंतर मेहनत के आधार पर हम आपको वो चीज़ दे देते हैं जिसके बेसिस पे आप पास हो जाएँगे। तो मन फिर आपका है, करना क्या है वो आप निर्धारित करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के उद्देश्य क्या है? भाई साहब जिन्होंने मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ी है, क्या पढ़ी है? इकोनॉमिक्स। मैं कहता हूँ उस बच्चे को आप एक बार भी पूछ लो तो यदि वो बोल दे कि सर आपने इन स्कीम्स को ऐसा नहीं पढ़ाया कि हम पास हो जाए। इतना विधिवत लिख के देता हूं मैं इन स्कीम्स को और कोई भी आपको ये सारी स्कीम्स विधिवत रूप से नहीं देगा, एक जगह नहीं देगा। आप चाहो तो जाके चेक कर लो। अब ये चेक कहाँ करना है ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ ये कहाँ मिलेगा। पुराने घर में। अब जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं, जो नहीं जानते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। पुराना घर मतलब जहाँ मैं पढ़ाता था वहां पर जाके चेक कर लो। आपको बकायदे मेरे वीडियोस इकोनॉमिक्स के मिलेंगे और यही स्क्रीनशॉट में सारी चीजें मैंने वहीं से दे रखी हैं आपको कि सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, आप पास हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में आपको सारी जानकारी मिल जाती, आप पास भी होते। तो यदि सोशियोलॉजी को काउंट कर लेते हैं तो एक प्रश्न और है कि हमारे सामाजिक जीवन में कैसे नगरीकरण से विविध सामाजिक समस्याओं को जो है पैदा करती है, मतलब एक तरीके से नगरीकरण कैसे दुष्प्रभावित करता है। तो यहाँ आई थिंक लिखा है, देखिए नगरीकरण के दुष्प्रभाव पॉइंट नंबर 8 पर पढ़ के जाना था। मतलब आपको बता तो दिया था। कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पोस्ट अभी भी पड़ी हुई है, आप जाके चेक कर लो कुछ आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आपको यहाँ पर सारी चीजें और बाकायदे लिख के दिया है मेष 2024 में संभावित। तो अब आप समझ सकते हैं। तो मैं आपको इसका भी काउंट करके बता देता हूँ। 10 7 17, 17 और 7 24, 24 और 7 31, 31 2 33, 33 नंबर। तो ऑलमोस्ट आप ऐसा मान लो कि अब यदि हम सोशियोलॉजी की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं बच्चों? सोशियोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो कितना काउंट करा था अपन ने? 31 आई थिंक। ठीक है, समझ गया बात को। हाँ, दो, 2 7 9, 9 7 16, ठीक है, ऑलमोस्ट 31 नंबर की बात हो रही है। तो अब आप इनको चेक करके देखेंगे तो आप देखिए कि 31 एक तरीके से 6 3 9 मतलब ये हो गया आपका 92 आउट ऑफ जो है 300, लगभग आप 100 मान के भी चलेंगे तो मैं आपको इतना बोल सकता हूं मोटे तौर पे कि आप ऐसा मानो कि आपको लगभग अच्छा खासा वेटेज मिल जाता है। समझे बात को? अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं ये भी आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सोशियोलॉजी और पॉलिटी मैंने आपको नहीं पढ़ाई है और यदि मैं आपको पढ़ाऊंगा तो एक बार मैं इसके बारे में भी बोल देता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें बन जाएंगी। तो वे सारे अभ्यर्थी जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो हमारे कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं, उन सबके लिए सारी डिटेल्स स्क्रीन पर दे रखी। इसके साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि यदि आप वाकई में अपने जीवन को सीरियस लेते हुए पीएससी करने के लिए आए हैं तो वाकई में आपको एक बार तो इस विषय में सोचना चाहिए कि क्या हमें पास होना है या नहीं होना है। यदि आपको पास नहीं होना है तो मैं कहूंगा आप जिस ढर्रे में घूम रहे हो, जहां पर परेशान हो रहे हो, जहां पर देख रहे हो कि बड़े बड़े नोट्स मिल जाएं, नहीं ये बुक हमें चाहिए, आप सब जाके ले, बुकें ही खरीदने चले जाओगे ना अच्छे से तो 3 से 4 हजार या 5 हजार की बुकें आ जाती हैं। इतने में तो आपको वो सारी चीज करके दे रहा हूँ जितने में आप पास हो जाओगे। उन बुकों को पढ़ना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। ये सब इतना आसान नहीं है। खुला चैलेंज है, चाहो तो एक बार करके देखो। इन सबको करने में तुम्हें 2 3 साल कब निकलेंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। साथ में जिन संस्थानों में भटक रहे हो क्या वो कोर्स कराएंगे, ये भी एक चैलेंजिंग बात है। समझे बात को? नहीं है, तुम तुरंत नहीं समझ पाते हो। जैसे अभी मैंने देखा कि जो नए बच्चे आए उनको लगता है नहीं ये सब ठीक चल रहा है। पुराने बच्चों से उसी संस्थान के एक बार जाके पूछ लो अच्छे से कि क्या आपके फर्स्ट बैच का भी कोर्स हुआ है, आप समझ जाओगे। अन्यथा आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे। मैं इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा हूं कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और बताएं कि भले एक ही बंदा है पर काफी है और आपके लिए निरंतर मेहनत करता है। तो चलिए इस आधार पर मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा।
फटाफट जो है सेशन को लाइक कर दो, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दो। और अब आगे की क्लास में हम इकोनॉमिक्स और साइंस का एनालिसिस देखेंगे, जो कि अपना फेवरेट सब्जेक्ट भी है, और उसके संभावित प्रश्न मैंने अपने स्टेटस पे तक लगा दिए हैं बच्चों। देखते हैं उन प्रश्नों में से कितने प्रश्न बनेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना है। जय हिंद, जय भारत, और बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, कम समय में पास होना है तो स्वागत है, अन्यथा भटकते रहिए। जय हिंद, जय भारत, और बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।